हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है समय एवं कार्य। कार्य को हम लोग काम भी कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। कार्य कहें या फिर काम कहें, दोनों बात एक ही है। अंग्रेजी में समय को टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम। और काम को क्या कहते हैं? काम या कार्य को हम लोग वर्क कहते हैं। तो आइए हम लोग आज एक बेहतरीन चैप्टर देखते हैं, आखिर ये क्या होता है और इससे संबंधित प्रॉब्लम्स कैसे बनाए जाते हैं। इसमें देखिए, इस चैप्टर में तीन मुख्य बातें ध्यान रखनी है। मतलब इसमें तीन टर्म्स आते हैं। ये तीनों टर्म्स क्या होते हैं? इसमें दो टर्म्स के बारे में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन एक तीसरा टर्म जो है कार्य क्षमता, उसके बारे में थोड़ा बहुत उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब इस चैप्टर में तीन मुख्य बातें याद रखनी है। पहला है हमारा कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। इसको हम लोग ई से डिनोट करेंगे। ई का मतलब क्या समझेंगे? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इतना समझते हैं कि इसमें तीन मुख्य बातें हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं? तो पहला हमारा क्या है? कार्य क्षमता, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एफिशिएंसी। इसको ई से डिनोट करेंगे। ई फॉर क्या? एफिशिएंसी। दूसरा हमारा है समय यानी टाइम। टाइम क्या होता है वो आप लोग जानते हैं। टाइम का मतलब हुआ कि मान लीजिए घंटा भी हो सकता है यहाँ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आवर। टाइम यानी समय का मतलब यहाँ क्या क्या हो सकता है? घंटा हो सकता है, मिनट हो सकता है। क्या हो सकता है? मिनट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद साल भी हो सकता है यानी वर्ष यानी ईयर, ये भी हो सकता है आपका। फिर मंथ का मतलब महीना, ये भी हो सकता है। फिर दिन यानी डे, ये भी हो सकता है आपका। समझ गए ना? दिन भी हो सकता है, घंटा, महीना, साल, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी समय का मतलब वो हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और आगे जो होता है काम, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कार्य, यानी अंग्रेजी में वर्क कहते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कुल काम या कुल कार्य, यानी टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है ये भी समझते हैं, लेकिन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो मुख्य रूप से हमको ये समझता है कि ये जो हमारा नया वर्ड है कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, ये क्या होता है, इसके साथ हम लोग तीनों समझ लेंगे। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, हमारा एक उदाहरण मान लीजिए कि आप समोसा बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं कि नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको मान लेते हैं समोसा बनाना। ठीक है, तो समोसा बनाना है। क्या करना है? समोसा आपको बनाना है। समोसा, ठीक है, क्या करना है? समोसा बनाना है। अब मान लीजिए कि आप समोसा बनाने बैठे। ठीक है, आप समोसा क्या करने बैठे? बनाने बैठे। और आपने एक घंटा में, कितना में? एक घंटा में मान लीजिए कि 50 समोसा बनाए। कितना समोसा बनाए? 50 समोसा बनाए। ठीक है, एक घंटा में कितना समोसा बनाए? 50 समोसा बनाए। तो ये जो आप एक घंटा में 50 समोसा बनाए हैं, यदि घंटे की बात करेंगे, चूंकि समय का मतलब घंटा, मिनट, साल, महीना, दिन, कुछ भी हो सकता है, तो यानी एक घंटा में आपने कितने समोसे बनाए? 50 समोसा। ठीक है, फिर 2 घंटा में कितना बनाएंगे? 100 समोसा बनाएंगे। 2 घंटा में कितना? 100 समोसा। 2 घंटा में, ठीक है, क्योंकि एक घंटा में आपने 50 समोसे बनाए, तो 2 घंटा में कितने? 100 समोसा बनाएंगे। 3 घंटा में कितने बनाएंगे? तो एक घंटा में 50, तो 3 घंटा में 150 समोसा बनाएंगे। उसी तरह 4 घंटा में कितना बनाएंगे? 4 घंटा में, एक घंटा में 50, तो 4 घंटा में 200 समोसा बनाएंगे। आप इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि हम घंटे की बात करेंगे तो इकाई लेंगे। इकाई का मतलब 1 घंटे की बात करेंगे। यदि घंटा लेंगे तो 1 घंटे की बात करेंगे, दिन लेंगे तो 1 दिन की बात करेंगे, महीना लेंगे तो 1 महीने की बात करेंगे, मिनट लेंगे तो 1 मिनट की बात करेंगे। तो आपने 1 घंटा में कितना समोसा बनाया? 50। मतलब आपके समोसे बनाने की दर जो है, रेट जो है, वो कितना है? तो 50 समोसा क्या है आपका? यहां से 50 समोसा प्रति घंटा, 50 समोसा प्रति घंटा। और इसी को हम लोग गणित में कहते हैं कार्य क्षमता। क्या कहते हैं? कार्य क्षमता, अंग्रेजी में एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? एफिशिएंसी, जिसको ई से डिनोट करेंगे। मतलब प्रति घंटा आपने कितना काम किया, प्रति घंटा आपने कितना काम किया। यदि घंटा की बात करेंगे, तो मिनट की बात करेंगे तो प्रति मिनट आपने कितना समोसा बनाया। अब ये जरूरी नहीं है कि काम में सिर्फ समोसा बनाने ही हो सकता है। समोसा बनाना, समोसा बेचना, समोसा खाना, या मान लीजिए दीवार बनाना, ईंट लगाना, कुछ भी हो सकता है काम। ऐसा नहीं कि सिर्फ समोसा ही होगा। हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो
कहने का मतलब कि प्रति जो होता है, चाहे वो प्रति मिनट हो, प्रति घंटा हो, प्रति दिन हो, प्रति महीना हो, प्रति साल हो, तो जो आपका आता है वही आपका क्या कहलाता है, कार्य क्षमता कहलाता है। जैसे प्रति घंटा आपने कितना क्षमता समोसा बनाया, तो 50, तो ये आपकी क्या हो गई, कार्य क्षमता हो गई। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने एक दिन में 50 पेज पढ़े, तो एक दिन में 50 पेज यानी 50 पेज प्रति दिन, तो यही आपका क्या हो गया, कार्य क्षमता हो गया, एफिशिएंसी हो गया, एफिशिएंसी हो गया। मान लीजिए आपने एक मिनट में एक सवाल बनाया, तो एक मिनट में एक सवाल बनाने का ये क्या हो गया, आपका क्षमता हो गया, कार्य क्षमता हो गया। तो कार्य क्षमता क्या होता है हम लोग अच्छी तरह समझ चुके। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 टर्म है, एक कार्य क्षमता है, एक समय है और एक टोटल वर्क है। मान लीजिए आपका क्षमता है कि 50 समोसा बनाने का, 50 समोसा प्रति घंटा, ये आपकी क्या है, क्षमता है, ये आपकी क्या है, क्षमता है, यानी कार्य क्षमता है, दैट इज क्या, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी। ठीक है। अब 50 समोसा प्रति घंटा आपकी बनाने की क्षमता है। आपने क्या किया कि 4 घंटे बनाए, कितने घंटे बनाए, 4 घंटे, मतलब टोटल टाइम कितना आपने बनाने का काम किया, मतलब टोटल कितना समय बनाया आपने, तो 4 घंटे आपने बनाया, ये हो गया आपका टोटल टाइम। ठीक है, समझ रहे हैं ना, आपने कितने घंटे काम किया, तो 4 घंटे। आप 1 घंटा में 50 समोसा बनाते हैं, ये आपकी कार्य क्षमता हो गई। आपने कुल कितना घंटा समोसा बनाया, 4 घंटा। तो बताइए हमको कितना समोसा आप बनाइएगा, 1 घंटा में 50 समोसा, तो 4 घंटा में कितना, 50 गुना 4, तो 50 चौके क्या हो जाएगा, 200। तो ये 200 समोसा जो हो गया, ये हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया, टोटल वर्क, अंग्रेजी में टोटल वर्क, हिंदी में कुल कार्य हो गया। कुल कार्य कहें या कुल काम कहें या सिर्फ कार्य कहें या सिर्फ काम कहें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि आपने कितने कार्य क्षमता से, कितने एफिशिएंसी, 50 समोसा प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, दर से जब समोसा बनाया, 4 घंटे तक समोसा बनाया, तो आपने टोटल कितना काम किया, मतलब टोटल कितने समोसा बनाए, तो 200। तो कहने का मतलब जब हम कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी में टोटल टाइम से गुना कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, टोटल वर्क मिलता है। क्लियर है, यानी आपकी जो कार्य क्षमता है उसमें यदि आप टोटल टाइम से गुना कर देते हैं, तो जो आपको मिलता है वही टोटल वर्क होता है। जैसे मान लीजिए कि बुक बाइंडिंग करने का काम आप करते हैं, मान लीजिए कि 5 किताबें, मतलब 5 बुक जो है, 5 बुक आप एक दिन में बाइंडिंग करते हैं, 5 बुक्स पर डे आप बाइंडिंग करते हैं, एक दिन में 5 किताब आप बाइंडिंग करते हैं। आप मान लीजिए 1 सप्ताह तक काम किए, 7 दिन तक काम किए, तो बताइए कुल कितना बुक बाइंडिंग कीजिएगा आप, एक दिन में कितना, 5, तो 7 दिन में 5 सते 35, तो ये 35 बुक्स जो है आप बाइंडिंग करने का काम करेंगे। मतलब ये हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ये हो गया आपका कार्य क्षमता। क्या हो गया, ये कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी। और ये हो गया आपका टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम आपने इतना टाइम काम किया, मतलब एकदम 0 लेवल से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं और अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। क्योंकि आप लोग जब तक इंकरेज नहीं कीजिएगा तो तब तक मैं आगे वीडियो बना नहीं सकता हूँ। ठीक है, आप लोग कीजिएगा तभी तो बनाएंगे। तो कहने का मतलब कि एफिशिएंसी में जब हम टोटल टाइम से गुना करते हैं तो हमको क्या बनता है, मिलता है टोटल वर्क मिलता है। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि जितना हमारी कार्य क्षमता है, क्या है, जितना हमारी कार्य क्षमता है और जितना देर हम लोग काम करते हैं, जितना समय लगाते हैं उस काम को करने में, तो दोनों को जब हम गुना करते हैं तो हमको जो आता है वो हमारा होता है टोटल कार्य। ठीक है, अब हमारा एक फॉर्मूला ये बन गया और हम लोग इसका ज़्यादा यूज करेंगे, हम लोग अधिकतर इसी का यूज करेंगे। और भी 1-2 फॉर्मूला देखते हैं, इसी से निकलेगा। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ हमको बताइए, मान लीजिए कि आपको समोसा की ही बात करते हैं, मान लेते हैं आपको 200 समोसा बनाना है। कितना समोसा बनाना है, 200 समोसा। तो ये तो हो गया आपका टोटल वर्क।
आपको 200 समोसा बनाना है और मान लीजिए आप कुल 5 घंटा काम करते हैं, ठीक है। 5 घंटा यानी टोटल टाइम आपका कितना हो गया, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम आपने कितना बिताया, 5 घंटा। आपको टोटल काम कितना करना है, यानी टोटल वर्क कितना है, तो 200 समोसा बनाना है और आप टोटल 5 घंटा काम करते हैं। तो बताइए आपकी कार्य क्षमता कितनी होगी, मतलब प्रति घंटा आप कितना समोसा बना रहे होंगे, जिससे कि जब आप 5 घंटा काम करते हैं तो आपको 200 समोसा पूरा बन जाता है। तो यानी कहने का मतलब अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि जब कार्य क्षमता में टोटल टाइम से गुना करते हैं तो जो हमको आता है टोटल वर्क आता है। आखिर 5 में कितना से गुना करें जो हमको 200 पूरा हो जाए। तो कहने का मतलब यहाँ हम अगर 40 से गुना कर दें, मतलब 40 पचे 200, इसका मतलब ये हुआ कि ये 40 हमारी क्या हो गई, कार्य क्षमता। अब हम मान लीजिए कि हम यहाँ से जब फॉर्मूला बनाना चाहेंगे कि आखिर ये 40 डायरेक्ट कैसे आया, तो कहने का मतलब कि 200 में जब आप 5 से भाग देंगे, ठीक है, 200 में 5 से भाग दीजिए तो 200 बटा 5, 5 से कितनी बार में, 40 बार में। तो जो आता है वो हमारा क्या होता है, कार्य क्षमता। कहने का मतलब आप यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जब आप इस दोनों को गुना करते हैं, कार्य क्षमता गुना कुल समय, तो कुल कार्य हो गया। तो हमको यहां क्या निकालना था, कार्य क्षमता, यानी कार्य क्षमता का मतलब हुआ एफिशिएंसी। तो कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, कुल कार्य यानी टोटल जो काम है बटा क्या, कुल समय, ये निकालना है तो इससे भाग चला जाएगा, यानी कुल समय। समझ गए, कोई दिक्कत। यानी 200 में, यानी कुल कार्य का मतलब 200 में यदि कुल टाइम जितना हम लगा रहे हैं उतना से भाग दे देते हैं, यानी 5 से 200 में भाग देते हैं, तो जो हमको आता है वो हमारा क्या हो जाता है, कार्य क्षमता हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए एक चीज यहां और ध्यान देने वाली बात है, क्या सो देखते हैं। अब मान लीजिए कि आप कार्य क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। पहले मान लीजिए आप 40 समोसा पर घंटा बना रहे थे, तो अब इसको बढ़ाना चाहते हैं, तेजी से बनाना चाहते हैं। मान लीजिए अब क्या करना चाहते हैं आप कि 50 समोसा पर घंटा बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो आपकी कार्य क्षमता यहां क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई, बढ़ गई, यानी आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो गई। तो ये बताइए कि 50 समोसा हम बना रहे, अब पहले बनाते थे 40 समोसा, अब बना रहे 50 समोसा और हमको बनाना है 200 ही समोसा, इसमें कोई वृद्धि नहीं करना है। तो बताइए कितना घंटा लगेगा, 50 में कितना से गुना करेंगे जब हमको 200 होगा, तो 50 में 4 से 4 घंटा। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहले जब आप 40 के रेट से, यानी 40 की कार्य क्षमता से बना रहे थे तो आपको 5 घंटा लग रहा था। आपने क्या कर दी, कार्य क्षमता में वृद्धि कर दी, कार्य करने की दर में वृद्धि कर दी, तो समय क्या हो गया, कम लगा। मतलब क्या हो गया, ये जब बढ़ा तो ये कम हो गया। मतलब कार्य क्षमता जब बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि समय कम लगेगा। ठीक है, समझ गए ना। कार्य क्षमता बढ़ने पर क्या हो गया, ये आपका समय कम लग, दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा हो गया। यानी ये इसका मतलब हुआ कि कार्य क्षमता जो होता है, कार्य क्षमता वो इनवर्सली, यानी इसका मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो टाइम का 1/टाइम हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कार्य क्षमता जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम का होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एक जब बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, जब कार्य क्षमता बढ़ा तो समय घट गया ना। लेकिन अब आप क्या कीजिए, कार्य क्षमता घटा देंगे, ये जब बढ़ा तो ये घटा, 5 से 4 पर आ गया। अब इसमें हम कमी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। मान लीजिए कमी करके, मान लीजिए कि पहले आप समोसा बना रहे थे 40 की दर से, अब आपने क्या कर दिया, 20 कर दिया। यानी आप 20 समोसा पर घंटा बनाने लगे, 20 समोसा पर घंटा। तो बताइए हमको 200 ही समोसा बनाना है, तो बताइए अब 200 समोसा बनाना है और 20 की दर से आप बना रहे हैं, तो बताइए 20 में कितना से गुना करेंगे हमको 200 हो जाएगा, तो 10 से। इसका मतलब अब आपका क्या हो गया, 10 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा, 10 घंटा। मतलब इसमें जब कार्य क्षमता में कमी किए तो समय ज्यादा लगने लगा। तो दोनों एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा क्या होगा, पहला बढ़ेगा। अरे भाई आप सीधा सी ये बात समझ लीजिए ना कि मान लीजिए कि आप घर बनवाना चाह रहे हैं, एक मजदूर से घर बनवा रहे थे तो ज्यादा समय लग रहा था, तो आपने क्या कहा, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, और मजदूर बुला लिए। जब आप ज्यादा मजदूर बुला लिए, मतलब मजदूरों की संख्या बढ़ा दिए, तो अब समय कम लगेगा। समय तो कम लगेगा ना। तो वही बात यहाँ है कि जब हम कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं तो समय हमारा क्या होता है, घट जाता है।
और जब इसमें यानी कार्य क्षमता में कमी करते हैं तो समय हमारा क्या हो गया, ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ 50 मजदूर काम कर रहा था तो उसका रफ्तार कम करने का यानी घर बनाने का काम तेजी से हो रहा था। आपने क्या किया, 50 मजदूर में से सबको भगा दिया और 10 मजदूर रखा तो मजदूर घट गया। अब निश्चित है कि काम ये घर बनने में ज़्यादा समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। क्लियर है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला वो भी बन गया कि जब हम कार्य क्षमता निकालेंगे यहीं से तो क्या हो गया, कार्य क्षमता का मतलब हुआ कि एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता तो वो हो जाएगा बराबर, ये इसके नीचे चला जाएगा कुल कार्य और बट्टे में क्या हो जाएगा, कुल समय। ठीक है। और मान लीजिए कि आप कुल समय यहां से निकालना चाहते हैं, कुल समय कितना हुआ, समय बराबर तो ये तो वैसे रह जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा और बटा में कौन चला जाएगा, कार्य क्षमता नीचे चला जाएगा, कार्य क्षमता नीचे चला जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए कि आपकी दर है, मान लीजिए समोसा बनाने की दर है 100 समोसा प्रतिदिन। ठीक है, समझ रहे हैं ना। 100 समोसा प्रतिदिन आपको बनाने की कार्य क्षमता है। ठीक है। और आपको मान लीजिए कि 1500 समोसा बनाना है, कितना, 1500 समोसा बनाना है, तो बताइए कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कुल समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य जितना है 100 समोसा हमको बनाना है बटा में कुल क्षमता जितना है आपका 100 समोसा बनाने की, तो 100 भाग दीजिए तो 15 दिन आपको लगेगा। ऐसे भी देखिए 100 जब हम 15 से गुना करते हैं तो हमारा क्या होता है, 1500 समोसा पूरा हो जाता है। क्लियर है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम लोग जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। हम लोग आज इंट्रोडक्शन सब पढ़ेंगे कि आखिर क्या होता है, तब आगे जाके अच्छी तरह समझ में आएगा। नहीं तो यदि सीधा प्रॉब्लम शुरू कर दें तो समस्या हो सकती है, लेकिन जब हम लोग इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है।